नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे एआई से रिगार्डिंग। जो हम कृत्रिम गर्भाधान अपने पशुओं का करवाते हैं, इसमें क्या हमसे मिस्टेक रह जाती हैं। कई बार एआई टेक्नीशियन की वजह से कोई गलती हो जाती है, कई बार हमारी वजह से कोई दिक्कत रह जाती है, जिससे कि हमारा पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाता और हमें भारी नुकसान सहन करना पड़ता है। अगर बात करें साथियों नुकसान की, तो आज आमतौर पर एक पशु का दिन का खर्चा 350 रुपये तक है। अगर हम उसको अच्छी डाइट वगैरह प्लान की हुई, हमने अच्छी ब्रीडिंग का हम काम कर रहे हैं, 350 से लेकर 500 रुपये तक आमतौर पे खर्चा हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों, अगर मान लो हम 2-3 महीने गलत प्रेगनेंसी की आस लगा के बैठ जाते हैं कई बार कि पशु प्रेग्नेंट हो गया है और वो एआई टेक्नीशियन की गलती से या हमारी गलती से कई बार रह जाता है, तो हमें भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है पशुपालक भाइयों। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें किन बारीकियों का ध्यान देना चाहिए, कैसे हमने अपने पशु का ध्यान रखें, कब उसकी प्रॉपर हिट का हम पता लगाएं। तो पशुपालक भाइयों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है अपने पशु की हिट का। देखो, जब भी हम एआई टेक्नीशियन को बुलाते हैं एआई करवाने के लिए, तो उस टाइम पे हमें उसको एग्जैक्ट टाइम बताना चाहिए कि कब पशु ने बोलना स्टार्ट किया। कई बार साइलेंट हीट होती है, बफेलो वगैरह में ज़्यादा साइलेंट हीट होती है। अगर साइलेंट हीट है, पशु बोलता नहीं है, रामता नहीं है और तार दे रहा है, तांते बोलते हैं जिनको हम, ट्रांसपेरेंट तांते हैं और देने उसने स्टार्ट कर दिए, तो वो टाइम हमें एग्जैक्ट मात्रा में पता होना चाहिए। जब भी हम अपने टेक्नीशियन को कॉल करते हैं एआई करने के लिए, तो हम उसको जो टाइम पूछता है हमसे, भाई कब भैंस ने बोलना स्टार्ट किया था या कब गाय ने बोलना स्टार्ट किया था, तो वो टाइम लमसम में ना बताएं, एग्जैक्ट कोशिश करें कि हम उसको एग्जैक्ट बता पाएं। कई बार क्या होता है कि जो पशुपालक भाई डेयरी फार्म में रेगुलर बेस में नहीं रहते, तो उनको हो सकता है कि एग्जैक्ट टाइम का ना पता हो, तो वो आइडिया ही देते हैं कि भाई शाम को बोली थी, इतने बजे बोलना स्टार्ट किया था। तो आप ध्यान रखें, आपका पशु जब भी हिट में आने वाला होता है, आपको पता होता है कि मेरा पशु अब इतने दिन का हो गया है, इतने दिन इसको ब्याह हो गए हैं, या हीफर है तो अब इसने हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट पानी डालना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसकी थोड़ी सी निगरानी रखें। देखो, टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है इस चीज़ के अंदर। कई बार पशु की हिट जा चुकी होती है, हम उसको लेट संभालते हैं, फिर हमने एआई टेक्नीशियन को कॉल की, एआई टेक्नीशियन आ जाता है, वो भी हिट को चेक किए बगैर पहले अपनी स्ट्रो को लोड कर लेगा अपनी गन के अंदर, फिर हाथ डालेगा। हालांकि उसको पता तो चल जाता है, जैसे ही वो हाथ डालता है, इंसर्ट करता है पशु के अंदर, तो उसको पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्ली हिट में नहीं है। बट अब वो बेचारा क्या करे, अब उसने तो लोड कर लिया ना सिमन, आप तो उसको ऐसे पैसे नहीं दोगे जब तक वो अपना काम करके नहीं जाएगा, आप तो उसको पैसे देने वाले नहीं हो। तो वो क्या करेगा कि उसको इंसर्ट करके चला जाएगा और आप अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। फिर 3 महीने 4 महीने बाद आप चेक करवाएंगे तो आपको पता चलेगा पशु तो खाली रह गया। उसमें फिर हम सोचेंगे कि पशु में कोई दिक्कत है। एग्जैक्ट में दिक्कत कहां थी? दिक्कत उस समय की थी जिसको हम भली भांति नहीं भाप पाए। पशुपालक भाई हमारे जो मिस्टेक कर जाते हैं, फिर उसका नुकसान भी सहन पशुपालक भाइयों को ही करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर बफेलो में ये कंडीशन देखने को मिलती है कि 2-3 बार यही करने वाली और एआई सक्सेस नहीं हो रही, सांड से क्रॉस करवा लिया, फिर भी नहीं। जब तक हम हिट का प्रॉपरली पता नहीं लगा पाएंगे, जब तक हम एआई में अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो ये जो हमारे भाई टेक्नीशियन भी, एआई टेक्नीशियन भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सभी भाई जो नए आए हैं चैनल के ऊपर, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि समय का। जब हमने समय को प्रॉपरली भांप लिया है, अब थोड़ी सी बात आ जाती है टेक्निक के ऊपर। भाई जो एआई टेक्नीशियन है हमारा, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी एरिया के अंदर एक डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा काम है। अब हम उसको फोन करते हैं, डॉक्टर साहब गाय बोल रही है, भैंस बोल रही है, आप आ जाएं। तो वो जब हमारे गांव में आएगा तो हमें जब हम कॉल करेगा, भी गर्म पानी करके रखो। जल्दी से हमने पानी भी गर्म कर लिया, डॉक्टर ने आने के बाद पानी का टेम्परेचर भी चेक नहीं किया, उसके अंदर अपनी स्ट्रो डाली और उसको इंसर्ट करके चला गया, इंसेमिनेशन करके। तो पशुपालक भाइयों, थोड़ी सी सावधानी, आप भी जल्दबाजी ना करें। डॉक्टर को फ्री माइंड में आप बुलाएं, उस डॉक्टर को बुलाएं, उस टेक्नीशियन को बुलाएं जिसके पास समय प्रॉपरली है, ताकि आके पहले वो पशु की हिट को चेक कर ले। उसके बाद आपसे थोड़ी सी हिस्ट्री ले कि पशु ने कब बोलना स्टार्ट किया था, कब इसने तार डाले, कैसे तार डाले, तार ट्रांसपेरेंट थे या नहीं थे। कई बार इन्फेक्शन पशु डालता है और हम सोचते हैं पशु हिट में आया हुआ है, साइलेंट हिट है, और टेक्नीशियन ने भी अपनी एआई कर दी, पैसे बनाए और निकल गया। तो साथियों, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमने बताया आपको कि आप समय का अच्छे तरीके से बताएंगे कि भाई किस समय पे पशु ने समय का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। अब तीसरी और अहम बात मैं आपको बताता हूं वीडियो के अंदर। पशुपालक भाइयों, कई बार दिक्कत क्या हो जाती है कि जब जैसे ही हमने एआई करवा ली, तो हमें बोल के जाता है डॉक्टर या टेक्नीशियन की 1 घंटे पशु को खड़ा रखना है। इसका भी एक रीजन होता है साथियों। कई बार हिट ज्यादा होती है, पशु पानी ज्यादा डाल रहा होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो खड़ा रहे, ताकि जो स्पर्म है वो अपनी जगह पे चला जाए और ओव्यूलेशन का अपना जो उसका काम था, जो अंदर की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होनी स्टार्ट हो जाए, ताकि स्पर्म अपनी जगह पे पहुंच जाए, इसलिए उसको खड़ा रखते हैं। तो पशुपालक भाइयों, जो आपको डॉक्टर बोल के जाता है 1 घंटे के लिए, जहां तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं कहता हूं कि आप 2 घंटे तो कम से कम पशु को खड़ा रखें। और जो पशु मान लो पहले से एक बार हिट को मिस कर गया है, हमने यही करवा दी थी, खाली निकल गया था जो पशु, उसका इन बातों का ज्यादा, उस जानवर का हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम उसको खड़ा भी रखें एआई करने के बाद। अब कई बार क्या होता है साथियों कि हम सेंटर पे लेके जाते हैं अपने पशु को, तो उस समय में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर होता है पशु के अंदर, जब हिट में आ जाती है तो टेम्परेचर में बॉडी होती है उसकी, और वहां तक मान लो 2 या 2.5 किलोमीटर का कोई सफर था, हम पशु को वहां लेके गए, पशु दौड़ता दौड़ता वहां तक गया, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर वहां हो जाएगा। अगर मान लो जाते ही हमने यही करवा दी, तो मैं भी आपको लिख के देता हूं, वो पशु
एआई में सक्सेस नहीं हो पाएगा। रीजन उसका ये था कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे बढ़ा हुआ था, वो स्ट्रेस के अंदर आया हुआ था और हमने एआई करवा दी, तो रिजल्ट मिलने की जो संभावना है वो 90% ये है कि वहां पे पशु सक्सेस एआई नहीं करवाएगा। उसका रीजन बताया मैंने आपको कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए, मान लो 2-2.5 किलोमीटर का हमारा सफर है, हम पशु को वहां लेके जा रहे हैं, हमारा रास्ता थोड़ा सा लंबा है और पशु ने रास्ते में मान लो थोड़ी देर भाग भी लिया, उछल कूद ज्यादा कर ली, तो उसमें क्या है कि उसका टेम्परेचर अप हो गया बॉडी का। जब हम उसको सेंटर पे लेके जाएं तो पहले कुछ समय तक हम उसको वहां बांध के छोड़ दें, उसको पानी वगैरह पिलाएं, उसको नॉर्मल स्थिति में लेके आए हम। उसके बाद 1 घंटे बाद हम एआई करवाएंगे तो देखना आप रिजल्ट, आपको लगेगा कि रिजल्ट वास्तव में अच्छा मिला मुझे। तो उसका ये रीजन मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर। अब जब हम वापस लेके आ रहे हैं एआई करवा के, तो साथियों अगर आपके पास समय है ना 2 या 3 घंटे का, तो ही आप अपने पशु को सेंटर पे लेके जाएं और एआई करवाएं। कई बार दिक्कत में मैंने बताया, जैसे एआई करवा दी हमने, वहां से निकल दिया, वहां से फिर पशु ने भागना दौड़ना स्टार्ट कर दिया, वो टेम्परेचर फिर बढ़ा लेगा। तो साथियों जब एआई हमने पशु की करवा दी सेंटर पे ले जाके, घंटे भर वहां जगह होती है, वहां पे आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सरकार ने बड़ी फैसिलिटी दी है, लंबे चौड़े हिसाब के होते हैं, ये नहीं कि थोड़ी सी जगह में बना दिया एक कमरे जितनी जगह में हॉस्पिटल, नहीं, वो जो स्पेस होता है वहां पेड़ वगैरह भी होते हैं, आप अपने पशु को बांध दें और रेस्ट करें जब तक हो सकता है कि अपने डॉक्टर से आप सलाह ले लें। अगर डॉक्टर के पास टाइम है तो मैं इसको क्या खिलाऊं, कैसे मैंने रख रखाव करना है, आपके लिए बैठे हैं, वो आपको नॉलेज देंगे उस जगह पे। तो आप ऐसे जल्दबाजी में कभी भी एआई वगैरह का काम कभी भी जल्दबाजी में नहीं करवाना चाहिए। मैंने आपको 4 बातें बता दी हैं साथियों। नंबर 1, हमें समय का हिसाब किताब अच्छे से रखना है कि पशु ने कब बोलना स्टार्ट किया, कब इसने तार डाले, ताकि हम अब जब डॉक्टर हमसे हिस्ट्री ले तो हम उसको अच्छे से बता पाए। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि जब हम डॉक्टर को कभी जल्दबाजी में, ना तो डॉक्टर को बुलाएं ना जल्दबाजी अपनी तरफ से करें। आजकल क्या होता है साथियों कि जो शहर के अंदर पशुओं को रखे हैं जिन्होंने, वे सुबह सुबह क्या सोचते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है और मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला लूं, वो खुद डॉक्टर से गलती करवा देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तीसरी बात मैंने आपको बताई, जब आप सेंटर पे पशु को लेके जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर का ध्यान रखना है, वहां जाके कम से कम 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर समय लगाएं ताकि वो पशु की बॉडी है जो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए और उसके बाद हम उसकी एआई करवाएं। चौथी बात में मैंने आपको बताया कि जब पशु को वापस लेके आ रहे हैं तो भी हम एआई करने के 1 घंटे बाद वहां से लेके अपने पशु को चलें और आराम से उसको ज्यादा भगाएं दौड़ाएं नहीं। कई बार मैंने देखा है कि लोग लेके आते हैं पशुओं को, डंडी मार के लेके आएंगे, वो पहले से ही स्ट्रेस में आ जाएगा, दौड़ता हुआ आएगा और यहाँ आने के बाद वो जल्दी कर देते हैं। हॉस्पिटल में भी कई बार आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और जल्दबाजी में हम उनसे काम करवा लेते हैं। देखो अगर हमारे पास समय है ना तो डॉक्टर के पास हमारे लिए बहुत ज्यादा समय है। हम डॉक्टर का ऐसा समय चुने जिसमें डॉक्टर साहब भी फ्री हो ताकि वो हमें आके कुछ अच्छी सलाह भी देके जाएं। जो आजकल तो आपने देखा थोड़ा सा प्रचलन बदल गया है, डेयरी फार्मों पे तो एआई सिलेंडर वगैरह खुद अपने रखने लगे हैं, क्रैकन जो होता है, स्ट्रो वगैरह अपने मंगवाते हैं, अच्छी नस्ल के मंगवाते हैं, उसमें भी हमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है पशुपालक भाइयों। जल्दबाजी में कभी भी कोई काम सिरे नहीं चढ़ता, आप थोड़ा सा समय निकालें इस काम के लिए और फिर इस काम को करें तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, जहां तक मेरी संभावना है। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट और बता देता हूं मैं कि कई बार क्या होता है, बहुत से पशुपालक यहाँ माइंडली काम नहीं लेते। मान लो मेरे पास है राठी गाय, ठीक है, और मेरे दिमाग में जच गई मैंने तो अब की बार थार पार्कर का ही सीमन अपने इंसेमिनेशन करवाना है, तो जो उस सीमन की मोटिलिटी होगी ना, वहां मानो आपकी 80% रिजल्ट तो वैसे ही आएगा है। भाई अच्छा कुशल टेक्नीशियन है, हर चीज मात्रा के हिसाब से है, तो भी हम मानते हैं कि 80% संभावना ही होती है कि एआई के बाद पशु गाभिन हो गया। और उसमें जब हम दूसरी नस्ल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो वहां वो रिजल्ट घट के 60% पे आ जाता है। कई बार क्या होता है कि जरूरी थोड़ी है कि पशु दूसरी नस्ल का सीमन मान ले या ना माने, वो तो उसकी प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल होगी ना, अपने हिसाब से काम करेगा वो तो उसके ऊपर। कि ज्यादा संभावना माने तो 60% ही संभावना होती है कि अदर किसी नस्ल को वो एक्सेप्ट करेगा। हाँ, आप ये एक जिद हो जाती है पशुपालक के दिमाग में कि मैंने तो यही करवाना है और उसमें वो रिजल्ट कई बार खराब ले जाता है। अब जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं वो वीडियो को देख रहे होंगे तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है, हमारे धंधे के खिलाफ बात है, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दें पशुपालक भाइयों और मेरे टेक्नीशियन भाइयों कि कई बार क्या होता है, हम अपने कुछ चंद पैसों के लालच के अंदर पशुपालक, हम देखो आज जो पशुपालन कम होता जा रहा है ना, उसका रीजन कहीं ना कहीं श्रेय तो हमारे जैसे जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, जिनको ग्रामीण भाषा में जोड़ा छाप डॉक्टर भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो देखो इसका हम भी दोषी हैं इस चीज में। इसका रीजन यही है कि हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पशुपालक को नहीं दे पाते। और वेटनरी के अंदर क्या है कि पशुपालक का इलाज पशु से पहले करना होता है, उसको समझाना, फॉलोअप तो देखो वही करवाएगा ना, दवाई वगैरह जो है, जो आपने उसको स्ट्रक्चर बताया है, जो आपने उसको शेड्यूल बताया है, उस शेड्यूल पे तो पशुपालक ने ही काम करवाना है ना। पशु तो अपने आप खुट्टे से खुलेगा नहीं और अपने आप तो दवाई वगैरह लेगा नहीं। जो आपने मेडिसिन बताई, जो आपने तरीके बताए, वो तो देखो करने तो पशुपालक नहीं है। जब तक आप पशुपालक को नहीं समझा पाएंगे अच्छे से तो आप बताओ रिजल्ट कहां से मिलेंगे। आज के दिन घर घर की यही कहानी है। किसी भी क्षेत्र में देखें आप, हमारे पास कमेंट आती रहती हैं, बार बार कमेंट आती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने 4-5 बार एआई करवा ली बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, मेरा पशु हर बार खाली रह जाता है। फिर हम जब उनको देखते हैं, वीडियो वगैरह उनसे मंगवाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आती, अच्छा पशु पानी डाल रहा है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल है, कोई इन्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बट फिर भी वो ऐसा हो जाता है। कहीं ना कहीं तो फिर दिमाग में आती है ना बात, या तो इसने गलत एआई करवाई है या ये टेक्नीशियन को टाइम नहीं अच्छे से बता पाया, हिट जाने के बाद इसने एआई करवाई होगी। देखो कई बार क्या होता है कि पशु में लंबी हिट हो जाती है, उस कंडीशन में आप क्या करें पशुपालक भाइयों, हर जगह पे क्या आता है, टेक्नीशियन भी गलत नहीं होता, गलत हम भी हो जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे एआई करवा ली हमने, फिर हमारे दिमाग में एक टेंशन और आ जाती है, अरे यार एआई करवा ली मैंने, एक बार मैं सांड से और क्रॉस करवा लूं, कल पशु ने पानी डाला। जब तक पशु 3 या 4 दिन की किसी पशु में बाई चांस हिट रह जाती है तो आप उसकी 2-3 बार एआई करवाओ ना, 2 बार कम से कम मिनिमम करवाओ आप उसकी। जब तक वो पानी डाल रहा है जब तक आप उसकी एआई करवाओ,
उसको 100% रिजल्ट आएंगे आपके वहां पे। बट क्या होता है कि एक बार तो मैंने यही करवा ली, अब मेरे दिमाग में फिर फतूर आ गया, मैं लेके चला गया पशु को सांड के पास, मैंने वहां से क्रॉस करवा लिया। फिर मान लो उसका तो हीट साइकिल है जो लंबा चलता है 3 या 4 दिन, कई बार किसी किसी नस्ल में दिक्कत हो जाती है, लंबी चलती है हीट, वहां पे फिर हम दोबारा उसको वही करवाएंगे कि फिर अब एआई करवाएं। तो आप ना तो एआई से रिजल्ट ले पाए, ना आप सांड का रिजल्ट ले पाए नेचुरल मेटिंग का। तो साथियों थोड़ा सा संयम भी हमें रखना होता है। जल्दबाजी, मैंने आपको दूसरे पॉइंट में यही बात बताई थी कि जो भाई जल्दबाजी करते हैं वो रिजल्ट नहीं ले पाते। पशुपालन करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आजकल किसी ने भी वीडियो देखा और डेयरी फार्म की तरफ भाग लिया, लोन अप्लाई कर दिया। साथियों पहले अपने आप को प्रिपेयर करें पशुपालन के लिए, तब जाके आप अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। अब ये जो ब्रीडिंग के ऊपर जो भाई हमारे काम करते हैं, सीमन वगैरह आपने देखा होगा कि 2500 3-3 रुपए के हम सीमन इंस्टॉल करवा लेते हैं। आप बताओ कि 3,000 रुपए हमने सीमन के ऊपर लगवा दिए, फिर हमने ऊपर से जल्दबाजी भी कर दी, हमने गलती तो खुद ही कर ली, तो अब रिजल्ट कहां से मिलेगा हमें? नुकसान में तो हम आएंगे। 300 से 500 रुपए हम खर्च करें, अब मिनिमम माने तो 12 से 13,000 रुपए एक पशु का मंथली खर्चा आ जाता है डेयरी फार्म के अंदर। और जो शौकीन होते हैं हमारे भाई, अच्छा खर्चा करते हैं पशुओं के ऊपर, महंगी महंगी नस्ल की गायें भैंस लेके आते हैं, और वो अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप बताओ कहां से रिजल्ट मिलेगा? तो पशुपालक भाइयों वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं कर सकते हम। हालांकि अगर इस टॉपिक पे हम बात करें तो लगातार 1 घंटे की वीडियो बन सकती है हमारी, बट हमें वीडियो को ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करना। तो मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा पशुपालक भाइयों की, आपको जो मैंने बातें समझाई हैं इन बातों के ऊपर आप ध्यान दें, वीडियो को शेयर करें। फेसबुक यूट्यूब का जो हमारा माध्यम है ये एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम है, इसका अच्छा उपयोग करें। साथियों कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती करते होंगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो जी हाँ, आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारें, अच्छे टेक्नीशियन से यही करवाएं और पशुपालन के अंदर बेहतर रिजल्ट लेके आए। साथियों बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर ये कोई अच्छे से काम करना चाह रहा है ना इसके अंदर, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। आप लाखों हजारों बहुत कमाओगे इसके अंदर। आप देखोगे कि एक एक पशु आपको मुनाफे में रखेगा, कभी पशु नुकसान में नहीं रखता। नुकसान में आते हैं तो हम अपनी गलतियों की वजह से आते हैं, गलत चीजें खिला रहे हैं, गलत वहां से देख लिया वहां से देख लिया। कभी भी एक चीज के ऊपर पहले उसका रिव्यू देख लें, फिर उसके ऊपर आप काम करना शुरू करें, आपको यकीन मानिए कि 100% रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों आपसे गुजारिश है, जो भाई नए आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और अपने पशुपालक भाइयों के पास चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन उनको भी मिलते रहें। आपका बड़ा आभार है हमारे ऊपर कि आप चैनल को बड़ा